नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। महामंडलेश्वर स्वामी राधा प्रसाद देव महाराज का 62वां वैराग्य महोत्सव गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। परिक्रमा मार्ग गोपाल खार स्थित राधा प्रसाद धाम पर आयोजित कार्यक्रम में भक्तों के द्वारा महाराज श्री का माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही मुख्य अतिथि प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण द्वारा जहां महाराज श्री द्वारा लिखित नाम मधुर रस नामावली नामक ग्रंथ का विमोचन किया गया, तो वहीं दुर्घटनाग्रस्त गायों के लिए महाराज श्री द्वारा प्रदत्त एवं एम्बुलेंस का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। साथ ही उन्होंने महाराज श्री द्वारा लिखित ग्रंथों और उनके द्वारा किए जा रहे समाज सेवा के कार्यों की सराहना की। आज हरिदास पीठाधीश्वर राधा प्रसाद महाराज जी का 62वां वैराग्य दिवस है। वृंदावन का प्राकट्य पूज्य हरिदास महाराज ने किया। हरिदास महाराज की वजह से आज ब्रज की ये ख्याति पूरे विश्व में है। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित तिकोनिया पार्क पर 100 से ज्यादा ग्रामीण महिला और पुरुष के साथ आकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी पुरानी शमशान की भूमि को भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया और उसके पास बने नाले को बंद कर दिया गया है। अब ऐसे में उन्हें शव का अंतिम संस्कार करने के लिए उनके पास जगह नहीं है। पुराना शमशान घाट भूमाफियाओं की भीड़ चढ़ चुका है। ऐसे में जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक वो भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। क्योंकि हमारे गांव की जो ज़मीन थी, शमशान घाट की ज़मीन थी, वो अनिल यादव जी ने उस पर कब्जा कर लिया है और वहाँ नाला भी था, वो भी बंद कर दिया। हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। हमारे गांव की जो शव जलाने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है, वो ही हमारी 100 वर्षों से पुरानी जगह थी। हमारे गांव के जितने शव थे वहीं जलाए जाते थे। अब उन्होंने कब्जा कर लिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हमारी पुश्तैनी शमशान घाट करीब 100 वर्षों से पूर्व हमारे पूर्वजों की वहाँ चिताएँ जल रही थी, जिस पर अनिल यादव भूमाफिया ने शमशान घाट व नाले पर कब्जा कर लिया। आज की डेट में पूरे बरसात का पानी नाला से निकासी भी नहीं हो रही और शाक्य समाज की भूमि पर कहीं चिता जलाने की उसने जगह भी नहीं रखी। भारी भरकम प्रयासों के बाद 1 महीने से पहले आज ये शिकायत करने के बावजूद एसडीएम के निर्देशानुसार 27/5/2022 को जगह खाली कर दी। उसने 31/5/2022 को पुनः उस जगह को कब्जा में कर लिया। जिलाधिकारी महोदय से 31/5/2022 को जब हम मिले हैं, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मेरठ में सोशल मीडिया पर छाए एक मैसेज ने मेरठ के पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट कर दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल बड़ी ही तेजी के साथ हुआ था, जहां वायरल हो रहा था, जिसमें मुस्लिम समाज को जुम्मे के दिन यानी कि शुक्रवार 10 जून को पूरे भारत बंद करने का आह्वान किया गया। मैसेज में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर सभी मुस्लिम लोग विरोध करें और विरोध में जुम्मे के दिन पूरा भारत बंद रखें। जैसे ये मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मेरठ पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई। पुलिस भारी फोर्स के साथ सड़कों पर मुस्तैद नजर आई। वहीं थाना कोतवाली क्षेत्र के सीओ अरविंद चौरसिया भी विभिन्न इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी करते हुए भी नजर आए। क्षेत्र के इलाकों में रहने वाले इस्लामिक धर्मगुरु और आम जनता से भी जनसंवाद करते हुए शहर में शांति कायम रखने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह व्यापार मंडल का कोई बंदी नहीं है और उसमें जैसे मुस्लिम समाज के सब लोग जो हैं जैसे कह रहे हैं, तो किसी धर्मगुरु ने अभी तक ये नहीं बताया है कि बंद रहेगा। तो या तो ये अफवाह है, इस पर अभी जो चर्चा की गई है, हमारे आदरणीय प्रशासन और शासन ने भी आदेश जारी करे हैं और हमारे जो सीओ प्रथम अरविंद चौरसिया जी हैं, उन्होंने जो है सुबह ही सबको अलर्ट कर दिया था कि विरा वर्दी वाली हमारी सेना जो है और व्यापार मंडल के लोगों से सबसे अपने वार्ता करके उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज शहर में दिया है। तो हम यही बात कहना चाहेंगे कि अपने व्यापारियों से भी कि ज़बरदस्ती कोई अगर कोई व्यापार बंद कराने आता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे लोग। और अपनी मर्ज़ी से कोई अपने चाहता है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब लोगों को ये कहना है कि भाई अभी हमें ऊपर से कोई आदेश नहीं है। हमारे धर्मगुरु जितने भी हैं
उन्होंने भी किसी ने नहीं कहा कि बंदी होनी चाहिए। तो इस तरह का कोई मैसेज नहीं देना चाहिए समाज में, और जो हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे शहर को, हमारे महल्ले को, हमारे बाज़ार को जो सही रखता है वही हमें आगे लेके सही चलना है। देखिए, उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हम लोग पूरी तरह से फील्ड में हैं, पब्लिक के बीच में हैं, सभी लोगों से टच में हैं, अलर्ट हैं। हमारी जो पुलिस मित्र हैं, सभी लोग, सिविल डिफेंस के लोग हैं, सभी लोग पूरी तरह से फील्ड में अपने अपने स्तर पे अपनी जिम्मेदारी की भूमिका निभा रहे हैं। कहीं मेरठ में इस तरह के शहर में कोई बात नहीं है, सभी लोग साथ हैं एक दूसरे के और सब सहयोग भी कर रहे हैं। जो भी ये चीज़ें अफवाहें चल रही हैं, इन अफवाहों पर ध्यान ना दे कोई भी। इसमें खंडन भी आने शुरू हो गए हैं धर्मगुरुओं के भी और जिम्मेदार लोगों के भी, कि इस तरह की कोई बात किसी भी जिम्मेदार आदमी के द्वारा नहीं कही गई है। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पर मैसेज है जो किसी अराजक तत्व ने वायरल कर दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात अन्य चीज़ों की, उसके लिए मीडिया सेल निगरानी कर रहा है, वो अपने हिसाब से विधिक कार्रवाई करेगा। तो अगली खबर झांसी से है, जहां झांसी महानगर में हुक्का बारों में नाबालिगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब नशा किसी भी उम्र में अछूता नहीं है। महानगर में नशे का गोरख धंधा पूरे शबाब पर है। हुक्का बार संचालक कई तरह के हुक्का बार संचालक में छोटे और स्कूली बच्चों तक को एंट्री दे रहे हैं। प्रशासन और पुलिस भी सीधी कार्रवाई नहीं कर पा रही। हुक्का बार में छात्र छात्राओं को कई तरह का फ्लेवर तक उपलब्ध कराया जा रहा है। छात्रों के साथ छात्राओं को भी अलग अलग फ्लेवर के लिए ऑफर किए जाते हैं। युवक युवतियों के साथ साथ नाबालिगों को भी प्रवेश करने से रोका नहीं जाता। सूत्रों की माने तो कुछ हुक्का बार में छोटे छोटे और मध्यम रोशनी वाले कमरे बनाए गए हैं। सदर और सिपरी बाजार सहित कई घनी आबादी वाली बस्तियों में हुक्का बार खोल दिए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस ऐसे हुक्का बार पर क्या कार्रवाई करती है। जुमे की नमाज को देखते हुए उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें कि कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और मथुरा में धारा 144 लागू हो गई। वाराणसी में पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के आदेश के बाद जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस टीमें अलर्ट हुई। LIU, ATS और अन्य खुफिया विभाग पूरे शहर में एक्टिव हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार वाराणसी प्रशासन से अपडेट ले रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर वाराणसी के सभी संवेदनशील इलाके पुलिस कमिश्नर वाराणसी की निगरानी में है। छाता तहसील में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर लव सिंह की अध्यक्षता में 2 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी कमलेश गोयल को सौंपा है, जिसमें छाता शेरगढ़ रोड स्थित पशु गर्भाधान को बंद करके छाता ब्लॉक पर ले जाया जा रहा है, जो कि वर्तमान पशु गर्भाधान से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके कारण पशुपालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर छाता दाऊजी मंदिर स्थित चंद्रकुंड की साफ सफाई को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। छाता चंद्रकुंड का पुनर्निर्माण करोड़ों की लागत से करवाया गया है। चंद्रकुंड का पानी 3-4 साल से सड़ रहा है, जिसका नगर पंचायत छाता का कोई ध्यान नहीं है। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की छाता इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर लव सिंह ने जानकारी दी। जय श्री राम। आज विश्व हिंदू परिषद छाता प्रखंड के द्वारा छाता प्रखंड की कुछ स्थानीय समस्या हैं, इनका ज्ञापन हमने यहाँ SDM साहब के यहाँ दिया है। जिनमें जो पहली समस्या है हमारी छाता स्थित प्राचीन चंद्रकुंड की है, जो कि अभी 3-4 वर्ष पहले इसका पूरी तरीक़ा से पुनर्निर्माण हुआ था, उसका जीर्णोद्धार हुआ था, लेकिन अब उसकी स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि वहाँ से कोई अगर उसके पास से कोई आदमी भी गुजरता है तो बदबू आती है। थाना कोशी कला के अंतर्गत लालाराम मार्ग की रहने वाली एक छात्र ने लगभग 1 महीने पहले छेड़खानी और मारपीट का मुकदमा पंजीकृत कराया था, लेकिन मुकदमा पंजीकृत होने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर दबंग लोग आए दिन उसे धमकी देते रहते हैं। तो वहीं आज पीड़ित के परिजन कोसी थाने पहुंचे, जहां पर बताया कि लोगों के द्वारा घर में घुसकर फिर मारपीट की और रिपोर्ट को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।